हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु अपना मोबाइल घर पे भूल जाता है। इधर रसिका दरवाजे बंद करके जा रही होती है तो आजी के कमरे पे नज़र मिलती है कि सारी ज्वेलरी बॉक्स खुले पड़े हैं। तो वो सोचती है, लगता है आजी निकाह में जाने की जल्दबाजी में सारे ज्वेलरी बॉक्स यहीं पर भूल गई हैं। तो फिर वो ज्वेलरी देखने लगती है और कुछ ज्वेलरी से पसंद आती है। वो कहती, ओह मोरलेस। और इतने में उसकी नज़र मोबाइल पे पड़ती है और वो मोबाइल उठा लेती है। वो कहती है, अरे मोरलेस, ये तो बहुत कॉस्टली है और इन ज्वेलरी से बेहतर तो ये है। और वो मोबाइल उठा लेती है। इधर निकाह के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं तो नरगिस और सना भी निकाह के लिए पहुंचते हैं। इधर अंतरा बहुत परेशान होती है कि आखिर क्या करें, वो ये शादी कैसे रोके। वो बहुत टेंशन में होती है। वो ट्राई भी करती है पर वो नहीं हो पाता। इधर रघु खड़ा होता है। शादी के लिए सभी लोग पहुंच जाते हैं तो रघु भी हाथ पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। अंतरा रघु की तरफ देखती है तो फिर इधर काजी नरगिस से निकाह के लिए पूछते हैं कि क्या आपको ये निकाह कबूल है। तो नरगिस कुछ नहीं बोलती, चुपचाप बैठी रहती है। फिर से काजी पूछते हैं, नरगिस, क्या आपको ये निकाह सैयद मियाँ से कबूल है। फिर वो नहीं बोलती है। जब वो तीसरी बार पूछते हैं तो नरगिस फिर कहती है कि निकाह कबूल नहीं है। और ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और आज ही सुनती हैं कि ये क्या हो गया। नरगिस कहती है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। और नरगिस की ऐसी बात सुनकर काजी भी हैरान हो जाते हैं। तुरंत सैयद अपना सेहरा हटाता है और अपना सेहरा हटाकर चेहरा दिखा देता है। इधर आप देखेंगे कि दया माई जेल में होती है। वो मोबाइल मंगाती है तो जेल में एक आदमी दया माई को फ़ोन देकर जाता है और फिर दया माई फ़ोन मिलाती है। इधर रघु का फ़ोन रसिका के हाथ में होता है। वो रसिका सारे कॉन्टैक्ट्स चेक कर रही होती है कि रघु किसको किसको फ़ोन करता है। और अचानक से दया माई का कॉल आता है तो वो फ़ोन वहीं छोड़ देती, डर जाती है वो। और फिर हल्के से पकड़ के वो फ़ोन मनोहर के पास लाती है। मनोहर से कहती, ये देखो किसका फ़ोन आ रहा है। मनोहर देखता दया माई का, फिर वो फ़ोन उठा लेता है और वो कहता है कि वहिनी, आपने इस टाइम पे फ़ोन किया, क्या बात है, आप ठीक तो है ना। तो वो पूछती है कि रघु कहाँ है। तो वो कहता है कि रघु तो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गया है। तो दया माई पूछती कहाँ है तो वो बताता है कि वो अंतरा के साथ कहीं बाहर गया है, पर कहाँ गया है ये पता नहीं। तो दया माई फ़ोन काट देती है। अब मनोहर सोचता है कि दया माई ने इस समय फ़ोन क्यों किया था और फ़ोन काट क्यों दिया, आखिर बात क्या है। वो टेंशन में आ जाता है। इधर निकाह के लिए जो दुल्हन ने मना कर दिया होता है तो काजी कहते हैं ये दुल्हन का हक है कि वो निकाह के लिए अगर इनकार करती है तो ये उसका हक है, वो कबूल करे या इनकार करे तो ये उसका माना जाएगा। तो फिर नरगिस कहती है कि सैयद मियाँ, हम ये तीन जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते। वो अपने अब्बू से भी माफ़ी मांगती है। वो कहती है कि अब्बू, अगर मैं ये निकाह कबूल कर लेती तो मेरे साथ साथ दो जिंदगी और बर्बाद हो जाती। और फिर आप देखेंगे कि काजी पूछते हैं कि सना, क्या आपको सैयद मियाँ से निकाह कबूल है। सभी लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो सना कहती है कि कबूल है। और फिर काजी पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है। तो वो कबूल है बताते हैं। और फिर काजी सैयद से पूछती हैं तो सैयद मियाँ भी यही कहते हैं कि हमें ये निकाह कबूल है। और सैयद मियाँ भी 3 बार निकाह कबूल कर लेते हैं। सभी लोग ये सुन कर के बहुत खुश होते हैं। इधर सना और नरगिस अपने अब्बू से माफ़ी मांगते हैं और फिर उसके अब्बू उन दोनों को माफ़ कर देते हैं। और रघु खड़ा देख रहा होता है तो अंतरा रघु की तरफ देखती है और जाने लगती है। तो रघु उसके पास आता है। अंतरा कहती है कि तुम रहने दो, तुम कोई बात मत करो मुझसे। मैंने तो सोचा था कि तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम किसी की मदद नहीं करते हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। तुमने ना नमक का सोचा और ना अपनी दोस्त का सोचा कि तुमने जिसका नमक खाया तुमने उसका भी नहीं सोचा। तुम किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हो। और रघु कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। और फिर इतने में वो अंतरा वहाँ से जाती है।
है तो सना और नरगिस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान आपने हमारी बहुत मदद की, अगर आप नहीं होते तो ये निकाह बिल्कुल नहीं हो पाता और आपकी मदद से 3 जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और यहाँ पर सैयद मियाँ भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि भाईजान आपकी वजह से हम सबकी ज़िंदगी बच गई और अब हमारी मर्ज़ी से ये निकाह हो रहा है। नरगिस बहुत खुश होती है और फिर वो लोग कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप किसकी तरफ से आए हैं, हमने आपको पहचाना नहीं कि आप सैयद मियाँ की तरफ से हैं कि किसकी तरफ से, हम तो आपको जानते नहीं हैं। तो वो चुप हो जाता है। इधर अंतरा सब बातें सुन रही होती है कि अब क्या बात हुई है। तो इतने में रुखसाना आ जाती है। रुखसाना कहती है अरे नरगिस तुम भी ना, तुम अपने दोस्त का नाम तक नहीं जानती हो। जब नरगिस नाम के लिए पूछती है तो वो कुछ नहीं बता पाता, चुप रहता है। और फिर अंतरा मुड़ के देखती है। फिर वो दोनों लोग चली जाती हैं। तो रघु खड़ा होता है। अंतरा रघु के पास आती है। वो कहती है कि रघु मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा कि तुमने इस निकाह को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुम्हारी मदद से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। रघु मैं गलत थी, मुझे माफ़ कर दो। और रघु कहता क्या सुनाई नहीं पड़ा, तुम क्या कह रही हो, क्या सॉरी, इतने शोरगुल में सुनाई नहीं पड़ रहा है। तो अंतरा कहती है कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तो रघु कहता है कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो वो कहती है तो क्या अब मैं तुम्हें नाच गा के सॉरी बोलूँ तब मानोगे। तो फिर वो कहता है कि हाँ ट्राई करके देखो ना, हो सकता है कि तुम नाच गा के सॉरी बोलो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तो वो कहती है अच्छा। तो रघु खड़ा होता है और अंतरा वहाँ पर खड़ी होती है। वो सोचने लगती है कि क्या करें। वो रघु से माफ़ी मांगती है। तो रघु कहता है कि तुम जोर से बोलो। तो अंतरा कहती है कि तुम इधर उधर देखो ना, सभी गेस्ट लोग खड़े हैं, मेहमान लोग हैं यहाँ पर। तो रघु कहता तो क्या हुआ, तो तुम माफ़ी नहीं मांग सकती सबके सामने। तो वो कहती है मैं मांग सकती हूँ ना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ तुम ऐसा करो ना, नाच गा के ट्राई करो, हो सकता है कि तब मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। इतने में वहाँ पे रुखसाना आ जाती है। रुखसाना रघु से कहती है कि चलो मेरे साथ, और वो लेकर के जाती है। फिर रघु उस निकाह में फिर वो डांस करता है और डांस करके वो निकाह में रौनक बढ़ा देता है, 4 चांद लगा देता है। और फिर रघु वहाँ पे डांस करना स्टार्ट करता है और अंतरा दूर से खड़ी देख रही होती है। इधर रुखसाना और रघु दोनों लोग साथ में डांस करते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। रघु खूब मज़े लेकर के डांस कर रहा होता है और रुखसाना भी उसका साथ देती है। रघु को डांस करता देखकर अंतरा वहीं पर खड़ी होती है और फिर अंतरा भी डांस करने का फैसला करती है। फिर वो अपने बाल पीछे करती, दुपट्टा बांध लेती है और फिर वो डांस करने के लिए पहुंच जाती है और फिर रघु के साथ वो भी डांस करने लगती है। और रघु और अंतरा दोनों लोग मिलकर के वहाँ पर डांस करते हैं और दोनों लोग एंजॉय करते हैं। वहाँ पे उन दोनों के साथ में रुखसाना भी डांस कर रही होती है। तीनों लोग मिलकर के खूब एंजॉय करते हैं और डांस करते हैं। रघु के साथ अंतरा और रुखसाना दोनों लोग साथ में रघु के डांस करते हैं और सभी लोग काफ़ी एंजॉय करते हैं। और फिर डांस करने के बाद रघु और अंतरा दोनों लोग आमने सामने खड़े होते हैं। फिर अंतरा रघु से माफ़ी मांगती है। वो कहती है रघु सॉरी। वो कहता है कि कबूल है और फिर रघु अंतरा को माफ़ कर देता है। इतने में नरगिस और सना वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को साथ में खड़ा देखते हैं। इधर आजी और मचमच भी उन लोगों को देख रहे होते हैं और रुखसाना भी वहीं खड़ी होती है। तो नरगिस और सना आ जाते हैं। वो ये कहते हैं कि भाईजान हमें एक बात नहीं समझ में आई कि आप किसकी तरफ से आए हैं और भाईजान आपका नाम क्या है। तो अंतरा उसको देखने लगती है रघु को कि अब ये क्या बात है कि इसका दोस्त इसको पहचानता नहीं है। नरगिस कहती है कि नहीं भाईजान मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा, और कि आप किसकी तरफ से हैं, लड़के वालों की तरफ से हैं। और नरगिस और सना पूछ ही रहे होते हैं कि आप लड़के वालों की तरफ से हैं। तो अंतरा रघु को घूर घूर के देख रही होती है और फिर इधर आप देखेंगे फिर वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। रघु अंतरा को उसके घर पे छोड़ता है। रघु उस गाड़ी से उतारता है तो अंतरा गुस्से में जा रही होती है। रघु उसको रोकता है। अंतरा कहती है आज के बाद तुम कभी भी मेरे साथ मत जाना और मेरी मदद मत करना। रघु कहता है एक तो तुम्हारी मदद करूं, ऊपर से तुम ये नखरे दिखाती हो। तुम्हें पता है कि तुम वहाँ पर किस लिए गया था, तुम्हारी वजह से। एक गलती तुमसे हुई, एक गलती हम मुझसे, अब दोनों बात ख़त्म करो। तो अंतरा कहती है अच्छा तुम पहले मदद करते हो और फिर जताते भी हो। तो वो कहता है कि देख
मुझे तेरी तरह ही करना नहीं आता है। तो वो कहती है अच्छा जाने दो मुझे, और मुझसे कभी बात मत करना। तो फिर रघु कहता है कि ए मिस कॉल मेरी बात सुन, और फिर वो उसको पकड़ के दीवार के सहारे खड़ा करता है। वो कहता है मिस कॉल मेरी बात सुन, इस तेरी तरह बातों को आधा अधूरा छोड़कर जाना मेरी आदत नहीं है, और मेरी बात सुन ले। अगर तुझे मेरे साथ नहीं खड़ा होना है, मदद नहीं करनी, मत कर, लेकिन मैं तेरी मदद के लिए हर वक्त खड़ा रहूँगा, हर वक्त तेरी मदद करता रहूँगा, तू चाहे कहे चाहे ना कहे। तो अंतरा उसकी तरफ देखने लगती है। अंतरा कहती है अगर मैं ना कहूँ तो भी? तो रघु कहता हाँ, मैं तेरी मदद हर वक्त करने के लिए खड़ा रहूँगा। और फिर अंतरा वहाँ से चली जाती है, दरवाज़ा बंद करते करते मुस्कुराती है। तो रघु भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। और फिर रघु अपने घर पहुँचता है। वो देखता है कि डेकोरेशन हो रही होती है, मनोहर काम में लगा होता है। तो वो पूछता है कि क्या काका, कोई आ रहा है क्या, या कोई फंक्शन वगैरह है? तो फिर मनोहर उसको जवाब नहीं देता है, और वो इधर उधर टाल मटोल करता है। इतने में रसिका आ जाती है वहाँ पर। तो वो बताती है कि वो तुम्हारे नंबर पे तुम्हारे लिए दया माई का कॉल आया था, कि दया माई आ रही हैं और वो बस आने ही वाली हैं। मनोहर काका ड्राइवर को आवाज़ देते हैं। तो रघु कहता है कि नहीं, दया माई को लेने के लिए मैं ही जाऊंगा। तो मनोहर ड्राइवर को बुलाता है। तो रघु कहता है कि मैंने कह दिया ना। तो मनोहर कहता है तुम क्या कह रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो? तो रघु कहता है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि दया माई को लेने मैं ही जाऊँगा। अपनी माई को, अपने भगवान को देखने का आज मुझे मौका मिल रहा है, और मैं जाने दूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दया माई को लेने के लिए मैं ही जाऊँगा। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो। और फिर वो वहाँ से ये कह कर के जाने लगता है। वो कहता है कि मैं उन्हें लेने के लिए जा रहा हूँ, और इधर फिर वो चला जाता है। इधर रसिका और मनोहर खड़े होते हैं। तो मनोहर बताता है कि ये दया माई के लिए कुछ भी कर सकता है। इधर आप देखेंगे कि मोहल्ले में सजावट हो रही होती है। तो अंतरा पूछती है कि आपा, माँ सो गई? आज माँ देर से सोई, कितने बजे सोई? तो वो बताती है कि आज भाभी देर में सोई थी, और इसीलिए। तो फिर वो कहती है कि दवाइयों का असर हो रहा है, अब वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगी। तो अंतरा कहती है इसी बात का तो डर है, अगर उनको उस हादसे की याद आई तो कुछ भी हो सकता है। इधर आप देखेंगे कि माँ उसकी सो रही होती है। तो इतने में गली में, मोहल्ले में पटाखे दगने लगते हैं, और अंतरा सुनती है अरे इतने सारे पटाखे क्यों छुड़ाए जा रहे हैं, इतना शोरगुल, वहाँ पे ढोल ताशे बजने लगते हैं। और फिर इधर अंतरा की माँ को कमरे में डिस्टर्ब होता है। इधर दया माई आती है, और सभी लोग दया माई का स्वागत करने के लिए ढोल बजाने लगते हैं, पटाखे छुड़ाने लगते हैं। रघु की गाड़ी में दया माई आ रही होती है, और दया माई का वेलकम सभी मोहल्ले वाले करते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे पटाखे छुड़ाए जा रहे होते हैं। दया माई हाथ जोड़ के सभी के सामने खड़ी होती हैं। दया माई का वेलकम किया जा रहा होता है। इधर इतने सारे पटाखों की आवाज़ में अंतरा की माँ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, और उसको बार बार उस हादसे का ख्याल आने लगता है। इधर अंतरा आवाज़ सुनती है तो वो सोचती है कि इतनी रात को ये लोग दूसरों को कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं, ये सब कैसे कर सकते हैं। और फिर वो कहती है कि आपा जल्दी जल्दी से सारे खिड़की दरवाजे बंद करो। इधर अंतरा की माँ बहुत परेशान हो रही होती है। इधर दया माई का वेलकम किया जा रहा होता है, और रघु भी साथ में होता है, और अंतरा की माँ काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। वो डरी सी, सहमी सी, घबराई सी, बहुत परेशान सी होती है। इधर पटाखे बहुत सारे छुड़ाए जा रहे होते हैं, उनकी आवाज़ से इधर अंतरा की माँ की हालत बिगड़ती जा रही होती है। और इधर अंतरा अपनी माँ को संभालती है, और आपा भी। इतने में वहाँ पे सरोज मामी भी आ जाती हैं, और इधर दया माई का वेलकम हो रहा होता है, पटाखे छुड़ाए जा रहे होते हैं, और एक के बाद एक पटाखे वहाँ पे छुड़ाए जा रहे होते हैं। यहाँ पे अंतरा कहती है कि माँ आप लोग यहाँ पे माँ को संभालो, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो गली में पटाखों को बंद कराने के लिए जाती है। वो देखती है दया माई का वेलकम हो रहा है, पटाखे बहुत सारे छुड़ाए जा रहे हैं। अंतरा नीचे जाकर के रोकने की कोशिश करती है, पर कोई नहीं सुनता है, और अंतरा बहुत चिल्लाती है, बहुत रघु को भी आवाज़ देती है। इतने में वो पानी भर के बाल्टी से वहीं पे डाल देती पटाखों पे। पानी की छींटें जाती हैं दया माई के चेहरे पर, और वो अंतरा की तरफ देखने लगती हैं, और उन्हें काफ़ी बुरा लगता है। इधर रघु भी देखने लगता है। सभी लोग ये सब देख करके हैरान हो जाते हैं। अंतरा बहुत परेशान होती है, लेकिन दया माई की नज़र सीधे अंतरा पे पड़ती है, क्योंकि दया माई पर पानी डाल